दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एनालिसिस हम करेंगे आज। तो चलिए मंडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों मैंने अभी निफ्टी की एनालिसिस कर दी है। निफ्टी की डेली एनालिसिस में हम लोगों ने ये माना है कि निफ्टी को गैप डाउन ओपन होना चाहिए। तो गैप डाउन ओपन होना तो 11,278 का लेवल है या 11,225 का लेवल है ओवरऑल। लेकिन उसके बाद 12 बजे के आसपास ही हमको नीचे की तरफ निफ्टी खुलेगी, खुलने के बाद ऊपर की तरफ मूव करेगी और 12 बजे के बाद ही हमें वो ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इसी के हिसाब से क्योंकि आईडीएफसी का जो मूवमेंट होता है वो मतलब निफ्टी जब सपोर्ट पे है, अगर जब भी निफ्टी सपोर्ट पर है तो आईडीएफसी में कभी भी आपको सेल मोड में नहीं रहना चाहिए। निफ्टी रेजिस्टेंस पे ही हो तभी आपको आपको उसमें सेल मोड में रहना चाहिए। तो दोस्तों आईडीएफसी में आप इस बात का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि आपने कल लास्ट फ्राइडे के दिन जो मूवमेंट हुआ था उसमें यही हुआ कि निफ्टी काफ़ी टाइम पे पहले गैप डाउन ओपन हुई, आईडीएफसी भी गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट उसमें देखने को मिला। हालांकि जो लेवल्स मैंने बताए थे 32.75 वो पूरी तरीके से अचीव हुआ, उससे ऊपर गई भी नहीं। तो ठीक है, अभी निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है तो अब हम भी ये मानेंगे कि आईडीएफसी में भी ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि मार्केट को हर कोई मार्केट की रिस्पेक्ट करता है। तो इस बिना पर हम अपनी एनालिसिस को ये सोच कर आगे बढ़ाएंगे कि ये निफ्टी के हिसाब से आईडीएफसी भी चलेगा जैसे कि अभी तक चलता आया है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अभी हमने इसमें किया क्या है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल का लेवल देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का करेक्शन पहले फर्स्ट करेक्शन हुआ है। तो मेरी जो यूनिट स्ट्रक्चर वाली जो थ्योरी है उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम ये मेजर इसमें बाई की तरफ या डिलीवरी में बाई करने का हम तभी सोच सकते हैं जब ये हमारा इस लेवल को आकर के टच कर दे, यानी कि हमारे लिए 25 ये 25.11 का जो प्राइस है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। ठीक है दोस्तों, जब तक ये यहाँ पे नहीं आता तब तक हमें डिलीवरी में इसको बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर होगा। थ्योरी ऑफ गोल्डन रेशियो के हिसाब से हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी ऑफ गोल्डन रेशियो के हिसाब से और हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर की थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर है फिलहाल के तौर पे हम इसको इसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर ये हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर हुआ तो। ठीक है दोस्तों, ये वाला अगर इसको हुआ तो अभी फिलहाल हम नहीं उसको लेकर चल रहे हैं, अभी फिलहाल हम इसी को लेकर चल रहे हैं जिसको बाद में इसको अगर चेंज करना होगा तो हम चेंज कर देंगे। तो देखिए अभी हमने क्या किया है कि इसको इसको हमने एक मतलब इसको ये ग्रीन लाइन यानी कि ये येलो लाइन है, ये जस्ट इस दोनों ग्रीन लाइन का सेंटर पॉइंट है। उसके बाद ये जो पिंक लाइन है ये वो इस ग्रीन लाइन और ये इस येलो लाइन के बीच का सेंटर है। फिर ये वाली जो लाइन है वो इसके और इसके बीच का सेंटर है, ये इसका सेंटर है बीच का। तो ऑब्वियस तो बेसिकली हम ऐसा करते इसलिए हैं ताकि हमको मीन पोजीशन पता चल जाए जिस पॉइंट पे स्टॉक हमेशा स्पेंड करता है। देखिए कितना अच्छा मीन पोजीशन पे कितना अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, कितनी बार टच किया है इसने, है ना। तो इस कैलकुलेशन से मतलब ये मतलब मैं ऐसे करता हूँ तो ये देखिए यहाँ सपोर्ट बना हुआ है, ये देखिए यहाँ सपोर्ट बना हुआ है। तो कहने का मतलब जब मैं ऐसे करता हूँ तो बड़ा अच्छा सा एक मतलब मिल जाता है कि कहाँ पे हम हैं, किस हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे रेजिस्टेंस में है कि सपोर्ट में है। कई बार हॉरिजॉन्टली हमको समझ में नहीं आता है तो हमें इंक्लाइंट तरीके से भी करके हमको देखना पड़ता है। तो ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल तरीका। अब हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसको हम प्योरली एक वेव की तरह से मान रहे हैं। तो ये एक वेव पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक आई है और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आ रहा है ये इंक्लाइंड वाला तरीका है हमारा। ठीक है, तो इसको आप ये मैंने बनाया कैसे, इसको जस्ट ऊपर उठा के आप इसको ऊपर टच कर दीजिए, ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड है। बीच में हमने एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसको चाहे तो आप चेक कर सकते हैं फिबोनाची के रिट्रेसमेंट से। आप इसको चेक कर लेंगे तो ये येलो लाइन जो है बिल्कुल सेंटर में आएगी, ये देखिए। ठीक है, ये सेंटर में नहीं आ रही है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सेंटर में नहीं आ रही है तो ठीक है, जब सेंटर में ना आए तो जैसे कि सेंटर में ना आए तो इसको रिजेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप ये चेक कर लीजिए कि कितनी बार इसने रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बना। तो जस्ट मैंने इसको रिजेक्ट इसलिए किया हुआ है क्योंकि हो सकता है कि ये इसने पूरा ना रिकवर किया हो स्ट्रक्चर में, ये थोड़ा सा और नीचे हो, है ना। ये हमें मतलब
अलग तरीके से दिखाने के लिए स्टॉक ऐसा कर सकता है। तो अभी देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, फिर ये सपोर्ट लाइन बनी है, तो इसलिए मतलब मैंने इसको ही सेंट्रल लाइन मान लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये वाले को मैंने लिया हुआ है 50%। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ पे अगर करेंगे तो एकदम एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैंने 4 लाइनें ड्रॉ कर रखी है, बीच में आप एक लाइन और यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा इसके सेंटर में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए ये सपोर्ट पे है, मतलब डाउन ट्रेंड के लिए ये अभी सपोर्ट पे है। इसको जाना यहाँ पे, इसका निचला लेवल यहाँ फाइनली इसको टच करना है, ठीक है। उस यहाँ जाने से पहले इसके पास 2 हर्डल्स हैं, एक हर्डल ये है, एक हर्डल ये है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है नीचे जाने के लिए। तो इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने के लिए आईडीएफसी पहले नीचे की तरफ ओपन होगा, जैसे कि निफ्टी नीचे की तरफ ओपन होगा, जैसे कि निफ्टी नीचे की तरफ ओपन होगी, क्योंकि इसको इस वाले रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाना है, फिर इसको तोड़ना है, ठीक है। तो नीचे ओपन होकर के ऊपर की तरफ जाएगी। तो उसी तरीके से आईडीएफसी भी क्या करेगा, नीचे की तरफ ओपन होगा, ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब यहाँ पे आएगा तब आपको सेल नहीं करना है, कभी भी आईडीएफसी को आप सपोर्ट पे सेल मत करिए, ठीक है। वो उसकी कोशिश होगी, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल सुबह सुबह बनेगी, मॉर्निंग टाइम में आपको ट्रेड नहीं लेना है। दूसरी बात, अब हमें ये रूल बना लेना चाहिए कि अभी हमें आईडीएफसी में सेल मोड में ही रहना है। तो अभी देखिए कि ये हो सकता है कि यहीं पे ओपन हो जाए, या फिर अगर यहाँ पे ओपन होता है तो भी हम इसको 31 पॉइंट, देखिए ये वाली लाइन यहाँ पे ये हो रही, तो ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। ये 31.80 की लाइन है, तो इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो अगर गैप करके ओपन हुआ तो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस फिर ये यही हो जाएगा, 31.880 ही हो जाएगा 31.8075 की इमीडिएट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा या 32.15 के ऊपर टच करके और फिर उसके बाद ये डायरेक्ट नीचे की तरफ आ सकता है। तो पहला लेवल आपका ये टच हो सकता है, ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इस पर टच करेगा। उसके बाद सेकंड लेवल में आपका ये मेन पोजीशन तक आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से ओपन होकर नीचे की तरफ आएगा, फिर थोड़ा इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा और उसके बाद तब धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। तो आपको जो ट्रेड मिलेगा वो लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही आप इसको ट्रेड लीजिएगा ठीक है, सेल का ट्रेड लीजिएगा, मतलब मतलब हम लोग को सेल का ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये कि अभी ये ओपन किस तरफ हो सकता है। तो अभी देखिए ये इसने जो है ये बना रखा है, ये हमारी मेन पोजीशन है। तो मुझे लगता है कि ये 30.91, मतलब ये 31.80 है। आईडीएफसी अब सपोर्ट पे है, तो जनरली ऐसा नहीं करता है कि बहुत ज़्यादा गैप करके ओपन करेगा, क्योंकि इसको सेल करके नीचे आएगा, इसको अच्छा प्रॉफिट यहाँ बुक करना होगा। तो 32.15 हमारा एक लेवल हो सकता है, और 31.15 भी हमारा एक सपोर्ट है, तो यहाँ भी ओपन हो सकता है। ओपन होने के बाद फिर इसके मतलब 31.80 के आसपास फिर से आ सकता है, ठीक है। 31.50 के पास ओपन हो करके या इस वाले लाइन पर ओपन हो करके फिर ये ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो ऊपर आएगा तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और इसका जो मोशन है वो मुझे लगता है कि इसको ये वाला लेवल टच कर देना चाहिए, 30.35 का जो लेवल है वो इसको टच करना चाहिए, लेकिन थोड़ा लेट में ही टचिंग होंगी, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमारा ये है, अगर इसको तोड़ देती है, यहाँ से तोड़ देता है, तो आप इसका चाहें तो इसका सेंट्रल का भी एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं ऐसे, मतलब इसके बीच में भी एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ। तो 31.75 का 6575 यही आपका रेजिस्टेंस बनेगा कल के लिए, 31.65 के आसपास। फिर आपको यहाँ पे सेल मारना चाहिए, सेल मारने के बाद आप इस नीचे की तरफ, ठीक है, इसका मूवमेंट नीचे की तरफ इसका मूवमेंट होगा, और आपका ये 31.20 या 31 का टारगेट जरूर, ये वाला लेवल जरूर अचीव होना चाहिए, 30.90 का लेवल, ये फर्स्ट हमारा टारगेट हो जाएगा, सेकंड टारगेट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो कल की डेट में हमें ये दोनों टारगेट अच्छे से मिलने चाहिए दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे आप
31.75 के आसपास, है ना, सेल मार सकते हैं। आईडीएफसी निफ्टी निफ्टी जो है और ठीक है ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आईडीएफसी तुरंत ही नीचे की तरफ जाए और जाता ही रहे, क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट पे है, यहाँ पे सपोर्ट पे है। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट, अरे सपोर्ट पे है और इसे काफ़ी लंबा गैप कवर करना है। तो 31.75 के आसपास हमको इस पर सेल मार देना चाहिए। ठीक है, 31.75 के आसपास सेल मारने के बाद हमको नीचे के टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि निफ्टी के साथ ही ये नीचे जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 साढ़े 10 बजे तक तो आपको इंतजार करना ही चाहिए। 10 साढ़े 10 बजे तक हो गया या 11 बजे तक आप इंतजार कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो थोड़ा सेफ रहेगा। शुरू में ट्रेड मत लीजिएगा, बिल्कुल बहुत बहुत रिस्की होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सपोर्ट बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया, ये आपके लेवल्स हैं। ठीक है, आईडीएफसी, ये आपके जो है आईडीएफसी के लेवल्स हैं। ठीक है, तो इसी के बीच में मुझे लगता है रहना चाहिए, ये इसको टच करके फिर इस सपोर्ट पे इसको आना चाहिए। ठीक है, और ये बीच की ये सेंट्रल लाइन्स को आप ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस।